आज से 12 साल पहले जब क्रिएटिव माइंड का नींव रखा गया था तब वो एक कमरे से शुरू हुई थी। लेकिन हमारे हार्डवर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट की वजह से आज क्रिएटिव माइंड्स का 4 ब्रांचेस हैं। लखनऊ में 3 और गोरखपुर में 1। हम जानते हैं कि ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया कि पेरेंट्स का साथ, हमारे प्रोफेशनल के साथ, सबके सहयोग से, सबके गाइडेंस से आज हम इस शिखर में पहुंच पाए हैं। जब भी हम ये जैसे कमिटमेंट, हार्डवर्क और डेडिकेशन जब हम किसी चीज में या किसी प्रोजेक्ट में देते हैं तो ये सक्सेस मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम कैसे अपने आप को डिफरेंट रिसर्च से अपडेटेड रखते हैं और क्यों हमारा क्रिएटिव माइंड्स 12 साल से जो ऑटिज्म को डिफरेंट डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को अवेयर क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, क्यों दूसरे सेंटर से यूनिक है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। क्रिएटिव माइंड्स के मेजर सक्सेस में जो योगदान है द कॉम्बडिल ट्रस्ट की, जिनके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से जब से हम कॉम्बडिल के साथ जुड़े हुए हैं, हमने न्यूमेरस पेरेंट्स और बच्चों के लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला पाए हैं। सो थैंक्स टू डॉक्टर प्रतिभा करंत मैम एंड टीम, जिन्होंने हमको टाइम टू टाइम प्रॉपर गाइडेंस दिया है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को देखा जाए तो आज से 10 साल पहले और अभी में उसमें बहुत सारी चेंजेस आए हैं, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च उसमें होते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी चीजें चेंजेस होती हैं। हमारा क्रिएटिव माइंड्स का ये हमेशा से बिलीव रहा है कि हमको रिसर्च से अपडेटेड होना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए पिछले साल कॉम्बडिल ट्रस्ट के हेल्प से हमारे 3 थेरेपिस्ट कॉम्बडिल के एफिलिएट ट्रेनिंग का पार्ट हुए थे, जो कि 1.5 मंथ चला था, जिसमें कैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक डेवलपमेंटल उसका जो प्रोफाइल, उसका सारी चीजों पे ध्यान रखते हुए कैसे एज ए प्रोफेशनल हम पेरेंट्स को और अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। जो 3 मेंबर ने कॉम्बडिल एफिलिएट ट्रेनिंग ली थी, मैं, स्वस्ति कुमार पाढ़ी, शिवानी राठौर मैम एंड प्रीति दीक्षित मैम। इस ट्रेनिंग के बाद हमने जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे ट्रेनिंग के इंसाइट्स को यूज किए, हमारे लिए बहुत यूजफुल रहा और हमको भी चीजों को देखने का नजरिया और अप्लाई करने का तरीका हमको समझ में और क्लियरली आया। साथ ही साथ एज ए SLP जब मैं कोई असेसमेंट करता हूं या कोई पेरेंट्स मेरे पास पहली बार आता है तो उनका यही सवाल रहता है कि मेरा बच्चा कब बोलेगा, ये कब नॉर्मल बच्चों के साथ जैसा कम्युनिकेट कर पाएगा। क्योंकि एज ए SLP अगर मैं अपनी स्पीच थेरेपी फील्ड का अगर बात करूं तो अभी भी बहुत थेरेपी सेंटर वो जो ट्रेडिशनल मेथड चलता था वो यूज करते थे, जिसके वजह से पेरेंट्स के मन में बहुत सारी डाउट्स और क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सी टेक्निक सही है, कैसे हमारे बच्चों को हम कम्युनिकेट करा सकें। इसको मद्देनजर रखते हुए क्रिएटिव माइंड्स ने पिछले साल मोस्ट सीनियर स्पीच थेरेपिस्ट मिस दीपा भटनागर मैम को क्रिएटिव माइंड पे बुलाया था, जिन्होंने हमारी पूरी स्पीच डिपार्टमेंट को प्रॉपरली गाइड किया था, प्रॉपरली ट्रेनिंग दिया था कि क्या अभी हमारे इंसाइट्स हैं, क्या हमारे अभी स्पीच फील्ड में रिसर्च हुआ है, क्या हम कैसे उसको यूज कर सकते। साथ ही साथ उनका एक पॉडकास्ट, जो कि हमने सारे पेरेंट्स से क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक पॉडकास्ट बनाया था, जो कि हमारे क्रिएटिव माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने बताया था कि पेरेंट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस को बताया था और जो मीथ है थेरेपी को लेके उसके बारे में उन्होंने गाइड की थी। साथ ही साथ क्रिएटिव माइंड का हमेशा से ये बिलीव रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चों को लिए डेवलपमेंटल इंटरवेंशन के साथ साथ फंक्शनल ट्रेनिंग पे, नॉन कन्वेंशनल मेथड पे काम किया जाए, जिसको मद्देनजर रखते हुए एक्वाटिक थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी हमारे सेंटर में हमने स्टार्ट किया था। साथ ही साथ जैसे आजकल हम इंसिडेंट देखते हैं सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल मिसयूज की, तो उसको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर प्रियंका सिंह, हमारी डायरेक्टर मैम, ने एक सेक्सुअल एटिकेट्स की कंप्लीट सर्टिफाइड ट्रेनिंग ली थी और वो अभी सेक्सुअल एटिकेट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं, जिसको हमने हमारे सेंटर के बच्चों के साथ अप्लाई किया और बहुत ही, मैं बोल सकता हूँ, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया। हमारे बच्चे वो सेक्सुअल एटिकेट्स ट्रेनिंग को जाके काफी उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहा था। पेरेंट्स जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों के, तो उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है और साथ ही साथ उनको लीगल एस्पेक्ट्स भी नहीं पता होते हैं। तो इस चीजों को सोल्यूशन के लिए क्रिएटिव माइंड्स के मैनेजर सूरज सर एंड सैफ सर ने
इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फीस रिम्बर्समेंट एंड लीगल पर्पस क्या है, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज है, उसको लेके एक प्रेजेंटेशन दिया था, जिससे पेरेंट्स को बहुत हेल्प मिला था और गाइडेंस मिला था। लर्निंग प्रोसेस को और एनहेंसमेंट करने के लिए क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ के रिनाउंड मेडिकल कॉलेज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें स्पीकर थी डॉक्टर प्रतिभा करंत मैम, जिन्होंने ऑटिज्म नॉट्स एंड बोल्ट्स के ऊपर गाइडेंस दिया था डिफरेंट साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड अदर प्रोफेशनल, जिसके वजह से हमको बहुत ज्यादा गाइड मिला था। बच्चों के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए और उसको और एनहेंस करने के लिए क्रिएटिव माइंड की टीम बीच बीच में प्रोफेशनल ट्रेनिंग अटेंड करता है। थैंक्स टू कॉमडिल ट्रस्ट एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर ऑफ कॉमडिल शिल्पा मैम, जिनके वजह से हम बहुत क्वालिटी ट्रेनिंग का पार्ट हो पाए और वहां उससे जो हम इंसाइट हमको मिला उसको हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब इम्प्लीमेंट किए, जिससे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया। जैसे कि हमने ओरोमोटर एंड फीडिंग की ट्रेनिंग अटेंड की थी, कॉमडिल का डेवलपमेंट प्रोफाइल चेकलिस्ट का किया था, पीएलएस का किया था, एएसी का किया था, जिससे हमारा चीजों को देखने का तरीका चेंज हुआ और बहुत एज ए प्रोफेशनल हमारे लिए वो बहुत यूजफुल था। क्रिएटिव माइंड्स का हमेशा से यही एम रहा है कि हम लोग जो भी सीखें उसको वाइड पॉपुलेशन में स्प्रेड करें। इसीलिए हम डिफरेंट शहरों में नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने रिसर्च पेपर को प्रेजेंट किए। जैसे कि हम टोटल 12 पेपर प्रेजेंट किए हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन और इंक्लूजन सपोर्ट को लेके। तो और सब में हमको बेस्ट पेपर का अवार्ड भी मिला। हमारी जो टीम थी, रिसर्च टीम, वो है डॉक्टर प्रियंका सिंह, मैं स्वस्तिक एंड नव्या राठी मैम। पेरेंट्स अपने थेरेपी मटेरियल को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते हैं, क्योंकि मार्केट में उसकी अनअवेलेबिलिटी भी रहती है। तो जिसको हमने सोच के उसका सॉल्यूशन निकाला और हमने लॉन्च किया हमारे विजुअल स्केड्यूल किट, जिसमें कि हमने सारे मटेरियल को एक जगह पे लाया, जिसका ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे थेरेपी प्रोवाइड नहीं हो पाती है और पेरेंट्स बड़े बड़े शहरों को अपने बच्चों को लाके थेरेपी नहीं करा पाते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कॉमडिल ट्रस्ट ने FMIP एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो कि अभी हम रिसेंटली क्रिएटिव माइंड्स उस प्रोग्राम के साथ जुड़ के जो लखनऊ से आउटर स्टेशन में पेरेंट्स हैं, जिनको हम मंथली बेसिस में ट्रेनिंग दे के उनको थेरेपी प्रोवाइड करा पाए। और ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम अभी तक हो रहा है और आगे भी हम इस पे और वर्क करने का ट्राई करेंगे। बच्चे का इंटरवेंशन तभी फ्रूटफुल होता है जब उसका डायग्नोसिस क्लियर रहता है। सो उस चीज को ध्यान में रख के हमारी डायरेक्टर मैम डॉक्टर प्रियंका सिंह अभी रिसेंटली एडोस की ट्रेनिंग कंप्लीट की है और अभी वो सर्टिफाइड एडोस ट्रेनर भी हैं। 2025 में क्रिएटिव माइंड्स ने एक इनिशिएटिव लिया कि पेरेंट्स को जो जो चीजों में डाउट्स होते हैं, कंसर्न्स रहते हैं, उसको लेके प्रोफेशनल गाइड करें। तो हमने अपनी YouTube चैनल पे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड किए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली हमने टॉयलेट ट्रेनिंग को लेके एक पॉडकास्ट वीडियो हमारी अपलोड हुई है। आगे भी आप लोगों को अगर किसी और चीजों में जाननी है तो हमारे प्रोफेशनल गाइड करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू कॉमडिल ट्रस्ट, जिन्होंने हमको इतना ट्रस्ट किया, सपोर्ट किया, और साथ ही साथ थैंक्स टू ऑल आवर पेरेंट्स एंड प्रोफेशनल, जिनकी मेहनत एंड सपोर्ट के वजह से क्रिएटिव माइंड्स को इतनी सफलताएं मिली। आगे यूं ही ऐसे काम करते रहना है और हमारे जो बच्चों के लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। थैंक यू। दिस साइड स्वस्तिक कुमार पाढ़ी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम क्रिएटिव माइंड्स लखनऊ।